नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं अब तक के मुख्य समाचारों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित राज्य के वरिष्ठ नेता आज बीदर के दौरे पर। अशोक खेनी ने बीदर दक्षिण में कांग्रेस गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक भ्रष्टाचार मामला, बसवराज बोम्मई ने की निष्पक्ष लोकायुक्त जांच की मांग। कांग्रेस ने श्रम विभाग में 250 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। संपत्ति पंजीकरण जल्द ही सिर्फ 5 से 10 मिनट में होगी, आर अशोक ने कहा। छापे में मिले इतने करोड़ रुपए, उतने में कई परिवार जिंदगी भर बैठकर खाए, आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा मामला। मेघालय में एनपीपी को बीजेपी का समर्थन, सीएम कोनराड संगमा ने दिया इस्तीफा, नई सरकार बनाने का दावा पेश। अब समाचार विस्तार से। पहले देखेंगे स्थानीय समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित राज्य के वरिष्ठ नेता आज बीदर के दौरे पर आकर भाजपा की विजय संकल्प यात्रा में भाग लिया। आज बीदर पहुंचने के बाद अमित शाह का काफिला शहर में गुरु नानक साहिब झीरा पहुंचकर दर्शन किया, जहां पर गुरुद्वारा प्रबंधक समिति ने सभी का स्वागत किया। दर्शन के बाद मंत्री का काफिला बसव कल्याण शहर पहुंचकर थिर मैदान में आयोजित मंच कार्यक्रम में भाग लिया। विजय संकल्प यात्रा के एक विशेष भगवा रंग वाली वाहन की व्यवस्था की गई, जिसमें मंत्री रोड शो पर निकले। बीदर के दौरे पर पहुंचे शाह व राज्य मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई और अन्य मंत्रियों ने अनुभव मंडप के दर्शन किए। शाह सभी कार्यक्रमों में भाजपा की केंद्र और राज्य सरकार द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सम्मुख रखा। इस बीच उन्होंने कांग्रेस और उनके नेताओं को आलोचना करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। कार्यक्रम में स्थानीय नेताओं, आगामी चुनाव के आकाशी सहित अन्य नेता व कार्यकर्ता सहित सैकड़ों की संख्या में आमजन उपस्थित रहे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। माताओं, भाइयों, बहनों, आज यहां से विजय संकल्प यात्रा शुरू हो रही है। ये विजय जो है, जिसका संकल्प लेना है, वो विजय भारतीय जनता पार्टी का विजय नहीं है। वो विजय हमारे नेता को मुख्यमंत्री बनाने का संकल्प नहीं है। विजय संकल्प यात्रा है कर्नाटक के गरीब से गरीब व्यक्ति का कल्याण करने का संकल्प लेकर हम निकले। श्री उदासी में यहां पर आए थे। मैं अभी गुरु नानक साहब की स्मृति में बने गुरुद्वार साहब में मत्था टेक कर आया हूं और यहां से जाकर बसवन्ना को श्रद्धांजलि देने अनुभव मंडप में भी जाने वाला हूं। और यहां पर जो 800 साल से बसवन्ना ने लोकतंत्र का यज्ञ चालू किया है, आज मोदी जी इसका संदेश पूरी दुनिया में पहुंचा रहे हैं। पूर्व विधायक अशोक खेनी, ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष चंद्रशेखर चंदशेट्टी और करीम साहब ने बीदर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। अशोक खेनी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी आम लोगों की आशा है। हमारे राज्य और बीदर दक्षिण में कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कार्यकर्ताओं को हमारे उत्पादों को हर घर से हर दिल तक पहुंचाने का काम करना है। पार्टी का कांग्रेस गारंटी कार्यक्रम एक ऐसा कार्यक्रम है जो हर घर के मालिक को 2000 रूपए प्रति माह और 200 यूनिट बिजली प्रति घर प्रति माह मुफ्त में प्रदान करता है। इस बार विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस की जीत सुनिश्चित है। विगत 5 वर्षों से क्षेत्र के लोगों व कार्यकर्ताओं से लगातार संपर्क व मेरे समय में क्षेत्र में किए गए कार्यों से पार्टी की जीत होगी। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। केंद्रीय राज्य मंत्री रसायन और उर्वरक मंत्री भगवंत खुबा 4 मार्च 2023 को बीदर कलबुर्गी डेमू ट्रेन को झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। 4 मार्च को सुबह 10 बजे बीदर रेलवे स्टेशन से ट्रेन नंबर 07746 बीदर कलबुर्गी डेमू ट्रेन सेवा को हरी झंडी दिखाएंगे। इस अवसर पर बीदर जिला प्रभारी मंत्री शंकर बी पाटिल, मुनेकोप्पा, पशुपालन मंत्री प्रभु चौहान के साथ साथ अन्य गणमान्य व्यक्ति और रेलवे के वरिष्ठ अधिकारी भी कार्यक्रम के दौरान उपस्थित रहेंगे। विशेष संवाददाता की रिपोर्ट। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर
recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। मुख्यमंत्री बसवराज बोमई ने शुक्रवार को भाजपा विधायक मंडल विरूपक्षप्पा और उनके बेटे प्रशांत से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में लोकायुक्त द्वारा निष्पक्ष और विवेकपूर्ण जांच की मांग की, जो रिश्वत लेने के दौरान फंस गए हैं। इस मामले ने सत्तारूढ़ भाजपा को बहुत शर्मिंदगी का कारण बना दिया है, जो पहले से ही 40% कमीशन के आरोप पर बचाव करते आ रहे थे। ऐसे में एक और मामला सामने आने से विपक्ष को मौका मिला है। बोमई ने कहा, लोकायुक्त एक स्वतंत्र संस्था है, निष्पक्ष जांच हो, दोषियों को सजा मिलनी चाहिए, यह हमारा स्टैंड है और इसमें कोई बदलाव नहीं है। लोकायुक्त को विवेकशील बनने दीजिए, सब कुछ सामने आने दे, यह पैसा किसका था और किसके लिए था। कांग्रेस ने दावा किया कि श्रम विभाग ने मजदूरों और छात्रों को अत्याधिक कीमत वाली किट वितरित की, जिसे पार्टी ने 250 करोड़ रुपए का घोटाला बताया। घोटालों का पर्दाफाश करने में जुटे कांग्रेस नेता प्रियांक खरगे और रमेश बाबू ने जांच की मांग की। बाबू ने कहा कि 2020-21 और 2021-22 में मजदूरों को किट प्रदान करने के लिए एक योजना तैयार की गई थी। 2020-21 में 6 किट देने का निर्णय लिया गया था। 5625 बेंडिंग किट, 5600 कॉर्पोरेटरी किट, 4625 इलेक्ट्रीशियन किट, 8605 पेंटिंग किट, 5203 प्लम्बिंग किट और 96,000 चिनाई किट 49.94 करोड़ रुपए की लागत से 2021-22 में 133 करोड़ रुपए खर्च किए गए। 2022-23 में बाबू ने कहा कि विभाग ने पंजीकृत मजदूरों के स्कूली बच्चों को शैक्षिक किट देने का फैसला किया है। कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए किट की कीमत 38.47 करोड़ रुपए है। कक्षा 6 से 8 के बच्चों के लिए इसकी कीमत 27.80 करोड़ रुपए है। इस तरह उन्होंने किट पर पूरी तरह से 250 करोड़ रुपए खर्च किए। राजस्व मंत्री आर अशोक ने कावेरी 2.0 सॉफ्टवेयर का अनावरण किया, जो केवल 5 से 10 मिनट में संपत्ति पंजीकरण करने का वादा करता है। अशोक ने एक समाचार सम्मेलन में कहा कि नया सॉफ्टवेयर अगले 3 महीनों में सभी उपपंजीकीय कार्यालयों में लाइव हो जाएगा, जिससे नागरिकों के लिए संपत्ति पंजीकरण प्रक्रिया आसान हो जाएगी। अशोक ने कहा कि नया सॉफ्टवेयर फिलहाल सभी कार्यालयों में ड्राई रन पर है। इसे चिंचोली और बेलगावी दक्षिण उपपंजीकीय कार्यालयों में संचालित किया गया था। एक बार ड्राई रन पूरा हो जाने के बाद सरकार राज्य भर में विस्तार करने से पहले रामनगर, बेलगावी, मंड्या और मंगलूर सहित अन्य स्थानों में नई प्रणाली शुरू करने की योजना बना रही है। ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ನೋಡಿದ್ದೀವಿ, ಕಳೆದ 75 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಬದಲಾವಣೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಹೊರತು ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಈಗ ನಾನು ಕಾವೇರಿ 2 ತಂತ್ರ ಅಂಶವನ್ನು ತರೋ ಮುಖಾಂತರ ಇವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ತಿಲಾಂಜಲಿಯನ್ನು ನಾವು ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಹೊಸದು ಇದು, ನವೀನ, ನಾಗರಿಕ ಸ್ನೇಹಿ, ವಂಚನೆ ರಹಿತ. ಸಬ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಏನು ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿ ಇರ್ತದೆ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ, ಬರ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ 0 ಆಗೋಗ್ತದೆ. ಜನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಬಂದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇದು ಆ ಮಧ್ಯವರ್ತಿಗಳ ಹಾವಳಿಯನ್ನು ತಡೆಯುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಇದನ್ನು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಚಿಂಚೋಳಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬೆಳಗಾವಿ ದಕ್ಷಿಣದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಮತ್ತು जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी ने कहा कि कर्नाटका में विधानसभा चुनाव से पहले और नेता और विधायक पार्टी छोड़ सकते हैं। यहां तक कि पार्टी के अरसीकेरे विधायक के एम शिवलिंगेगौड़ा ने घोषणा की कि उनका अगला कदम कांग्रेस की ओर है। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा चुनाव आयोग द्वारा इस महीने के अंत में किए जाने की उम्मीद है। अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7।
नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं आगे के समाचार। प्रवर्तन निदेशालय एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट द्वारा झारखंड के हजारीबाग में छापेमारी की गई। इस दौरान मोहम्मद इजहार अंसारी के ठिकानों से 3 करोड़ रुपए की बरामदगी की गई। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा यह छापेमारी आईएएस पूजा सिंघल मामले में, जिन्हें पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है। बता दें आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने खनन से जुड़े मामलों में यह छापेमारी की गई। गौरतलब है कि ईडी ने पूजा सिंघल को झारखंड के कुछ जिलों में मनरेगा के वित्तीय गबन के आरोप में गिरफ्तार किया था। हालांकि जांच में पता चला है कि जब सिंघल झारखंड में बतौर खनन सचिव कार्यरत थी, इस दौरान उन्होंने कुछ लोगों को फायदा पहुंचाया था। ईडी ने व्यापारी इजहार अंसारी के घर इसीलिए छापेमारी की क्योंकि उन्होंने कुछ शेल कंपनियां स्थापित की थी, जिन्हें कथित तौर पर पूजा सिंघल से मदद मिली थी। बता दें कि ईडी ने शुक्रवार के दिन झारखंड के 4 जिलों में 14 ठिकानों पर छापेमारी की। रांची, पलामू, रामगढ़, हजारीबाग में छापेमारी के दौरान ईडी ने 3 करोड़ रुपए कैश बरामद किया। मेघालय विधानसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद नेशनल पीपुल्स पार्टी एनपीपी 26 सीटों पर जीत के साथ सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरी है। इसी बीच एनपीपी के मुखिया और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने आज शुक्रवार को राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंप दिया है और नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। इस्तीफा देने से पहले सरकार बनाने के दावे को लेकर कोनराड संगमा ने कहा, बीजेपी ने हमें अपना समर्थन दिया है, हम राज्यपाल से मिलने जा रहे हैं, हम उनसे अनुरोध करेंगे कि वो नेशनल पीपुल्स पार्टी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे। और उन्होंने कहा कि बीजेपी और अन्य राजनीतिक दलों ने अपना समर्थन दिया है, हमारे पास सरकार बनाने के लिए संख्या है। कोनराड संगमा ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का अनुरोध किया है। उन्होंने कहा कि हमें प्रधानमंत्री कार्यालय से पुष्टि का इंतजार है। अगर पीएम मोदी इस समारोह में शामिल होंगे तो उसके हिसाब से ही कार्यक्रम की तारीख तय की जाएगी। राहुल गांधी की ओर से पेगासस के जरिए जासूसी कराए जाने के आरोप पर केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को झूठ बोलने और भारत को बदनाम करने की आदत है। यह कांग्रेस पार्टी के एजेंडे पर सवाल उठाता है। उन्होंने कहा कि देश को बार बार बदनाम करने की ये कोशिश जो विदेशी धरती से होती है, ये अपने आप में प्रश्न चिन्ह खड़ा करता है कि कांग्रेस का एजेंडा क्या है। अनुराग ठाकुर ने कहा, राहुल गांधी एक बार फिर विदेशी धरती पर हो हल्ला मचाने का काम कर रहे हैं। पेगासस उसके दिमाग में है। पीएम मोदी के नेतृत्व में दुनिया भर में भारत का सम्मान बढ़ा है और ये बड़े बड़े नेता कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि इटली के पीएम ने प्रधानमंत्री मोदी के बारे में क्या कहा, राहुल गांधी को सुनना चाहिए। केंद्रीय मंत्री ने कहा, पेगासस कहीं और नहीं बल्कि उनके दिमाग में बैठा है। पेगासस पर राहुल गांधी की क्या मजबूरी थी कि उन्होंने अपना फोन जमा नहीं करवाया। उन्होंने और अन्य नेताओं ने अपना फोन क्यों नहीं जमा करवाया। इसी के साथ ही उन्होंने कहा, कल के चुनाव नतीजे बताते हैं कि कांग्रेस का एक बार फिर सफाया हो गया है। कांग्रेस लोगों के जनादेश को स्वीकार नहीं कर पा रही है और कल के नतीजे बताते हैं कि लोग पीएम मोदी पर भरोसा करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने गुरुवार को नागपुर में कहा कि चॉइस हमारा है और हिंदू धर्म चॉइस सिखाने वाला धर्म है। उन्होंने कहा कि यह संतुलन देने वाला धर्म है। भागवत ने कहा, हमारा धर्म विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को इंसान के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है, इसलिए विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में है। भागवत ने कहा, दुनिया के हर विषय में हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है, वो परंपरा से चलते आए। पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चलता आ रहा था। बाद में ग्रंथ इधर उधर हो गया और कुछ स्वार्थी लोगों ने ग्रंथ में कुछ घुसाया जो गलत है। उन ग्रंथों परंपराओं के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा जरूरी है। उन्होंने कहा, हमारे पास परंपरागत रूप से जो है उसके बारे में हर व्यक्ति के पास कम से कम मूलभूत जानकारी होनी चाहिए। इसे शिक्षा प्रणाली और लोगों के बीच आपसी बातचीत से हासिल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक दृष्टि से भारत में चीजों को देखने का वैज्ञानिक नजरिया रहा है, लेकिन आक्रमणों के कारण हमारी व्यवस्था नष्ट हो गई और ज्ञान की हमारी संस्कृति विखंडित हो गई। के लिए उपयोग करो, ये चॉइस तो हमारा है,
ये चॉइस सिखाने वाला धर्म है, संतुलन देने वाला धर्म है। तो हमारा धर्म ये विज्ञान के अनुसार चलता है और विज्ञान को मनुष्य के लिए लाभकारी होने के लिए उस धर्म की आवश्यकता है। और इसलिए ये विज्ञान सामने लाना हमारी परंपराओं में हर विषय में दुनिया के अन्वेषण के हमारे पास हमारे पूर्वजों का किया कुछ न कुछ है। अब वो परंपरा से चलते आया, पहले हमारे यहाँ ग्रंथ नहीं थे, मौखिक परंपरा से चला, बाद में ग्रंथ हुए, वो ग्रंथ इधर से उधर चले गए, फिर बाद में स्वार्थी लोग भी घुस गए, उन्होंने ग्रंथों में कुछ कुछ घुसा दिया जो बिल्कुल गलत है। तो उन ग्रंथों की उस परंपरा के ज्ञान की फिर एक बार समीक्षा आवश्यक है। समीक्षा के बाद जो इस कसौटी पर टिकेगा कि वो विज्ञान है और धर्म है, दोनों, वो विज्ञान है और लाभकारक ज्ञान है, उससे मनुष्य जाति का लाभ हो सकता है। उसके लिए आवश्यक एक अनुशासन है, उस अनुशासन सहित उस विज्ञान को लोगों के सामने अपने को लाना पड़ेगा। अब देखते हैं समाचार विदेश के। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवार बनने की दौड़ में शामिल भारतीय अमेरिकी राजनेता निकी हेली ने पाकिस्तान पर फिर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में कम से कम 1 दर्जन आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। इस देश को बिल्कुल भी अमेरिकी सहायता नहीं दी जानी चाहिए। साउथ कैरोलिना की 2 बार गवर्नर रह चुकी 51 साल की हेली ने साल 2024 में होने वाले राष्ट्रपति चुनाव के लिए पिछले महीने औपचारिक रूप से अपना प्रचार अभियान शुरू किया था। हेली ने ट्वीट करके बताया कि पाकिस्तान में कम से कम 1 दर्जन आतंकवादी संगठन मौजूद हैं। उसे किसी तरह की मदद नहीं मिलनी चाहिए। पिछले कुछ दिन से हेली अमेरिकी विदेश नीति पर बात करती रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा है कि अमेरिका को चीन व रूस के मित्र तथा सहयोगी देशों को कोई वित्तीय सहायता नहीं देनी चाहिए। पाकिस्तान गले तक कर्ज में डूबा है। कटोरा लेकर दुनिया भर में धन की भीख मांग रहा है। इसी बीच भारत से लगने वाली मशहूर वाघा बॉर्डर पर भी पाकिस्तान की कंगाली का असर दिखने लगा है। वाघा अटारी बॉर्डर पर भारत के बीएसएफ की देखा देखी पाकिस्तानी रेंजर्स भी परेड की शुरुआत की थी, लेकिन पाक जनता की वहां कम उपस्थिति को लेकर वहां तैनात पाक रेंजर्स की भी हौसले पस्त होने लगे हैं। दरअसल पाकिस्तान के नागरिक आसमान छूते महंगाई और तालिबानी आतंकवाद से इतने डरे हुए हैं कि उनकी रुचि अब वाघा बॉर्डर पर आने की नहीं रह गई है, क्योंकि उनकी रुचि पाकिस्तानी सेना के शौर्य प्रदर्शन में कम और रोजी रोटी जैसे तैसे कमाने में ज्यादा है। कोरोना वायरस महामारी के कारण पूरी दुनिया में ठहराव देखा गया, लेकिन जब दुनिया सामान्य स्थिति में लौट आई तब भी पाकिस्तान की ओर से वाघा बॉर्डर पर वह उत्साह नहीं दिख पा रहा है। एक नजर फिल्मों के समाचारों पर। होली के रंगों के बीच बिखरते परिवार की कहानी, गुलमोहर देखने से पहले पढ़े रिव्यू। अब समाचार खेल जगत की। आईसीसी रैंकिंग्स, अहमदाबाद टेस्ट जीतकर भी टीम इंडिया का सपना रह जाएगा अधूरा। आखिर में समाचार बाजार के। बंद हुई यात्रीगण कृपया ध्यान दे की आवाज, ये बना देश का पहला साइलेंट रेलवे स्टेशन। इसकी जगह एयरपोर्ट की तरह बड़े बड़े साइन बोर्ड लगाए गए हैं, जिनकी मदद से यात्रियों को ट्रेनों की जानकारी दी जा रही है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और राज्य के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई सहित राज्य के वरिष्ठ नेता आज बीदर के दौरे पर। अशोक खेनी ने बीदर दक्षिण में कांग्रेस गारंटी कार्यक्रम का शुभारंभ किया। विधायक भ्रष्टाचार मामला, बसवराज बोम्मई ने की निष्पक्ष लोकायुक्त जांच की मांग। कांग्रेस ने श्रम विभाग में 250 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। संपत्ति पंजीकरण जल्द ही सिर्फ 5 से 10 मिनट में होगी, आर अशोक ने कहा। छापे में मिले इतने करोड़ रुपए, उतने में कई परिवार जिंदगी भर बैठकर खाए, आईएएस पूजा सिंघल से जुड़ा मामला। मेघालय में एनपीपी को बीजेपी का समर्थन, सीएम कोनराड संगमा ने दिया इस्तीफा, नई सरकार बनाने का दावा पेश। केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।